कहीं ऐसा न हो कि बाकी रास्ते खुल जाएं। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। इंडिया को हम लोग खुद फ्यूल फराहम कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान की आवाम अपना, बल्कि पाकिस्तान तो वो कहते हैं कि हम हैं ही नहीं, अब वो बड़ा क्लियर कह रहे हैं जेके के अंदर। कश्मीर से खबर है और वो ये है कि शौकत नवाज मीर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। 150 पाकिस्तानी कश्मीरी फौजियों ने फौज से इस्तीफे की दरख्वास्तें जमा करा दी हैं। ये एक ब्रेकिंग न्यूज है। उस मूवमेंट को जो लेके बंदा चल रहा था, जो कि कश्मीर का इस वक्त सबसे बड़ा लीडर है, वो उसको गिरफ्तार कर लिया। कश्मीर के सबसे बड़े लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया है पाकिस्तान के अंदर। जब आप लीडर को उठा लेते हो तो फिर मजमा जो है वो मुंतशिर नहीं होता, वो मुश्तइल होता है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है जैसे नारे भी लगाए हैं। जो सिचुएशन भारत के अंदर है, जैसे मैंने कहा कि 6281 डैम्स बना चुका है इंडिया, 143 बड़े डैम्स हैं। आपने एक डैम शुरू किया कालाबाग और उस पर सियासत इतनी हुई। कराची में पहले बताया गया कि जिन दहशतगर्दों ने हमला किया था उन सबको मार दिया गया, फिर अचानक कहते नहीं एक दहशतगर्द जिंदा पकड़ा गया है। अब ये कोई छोटी बात नहीं है, वहां पे पहले ही आग लगी हुई, आपने उनके लीडर को भी गिरफ्तार कर लिया। आपको क्या लग रहा है इससे बड़ी अच्छी बात होगी? अभी देखिएगा प्रोटेस्ट और ज्यादा हो जाएंगे। तूफान मचा हुआ है इस वक्त के शौकत नवाज अंदर जो पाकिस्तान की आवाम अपना, बल्कि पाकिस्तान तो वो कहते हैं कि हम हैं ही नहीं, अब वो बड़ा क्लियर कह रहे हैं जेके के अंदर। पहले को थोड़ा बहुत था कि नहीं यार कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, फिर भी लोग कह देते थे। अब बिल्कुल ही जो हालात बन गए हैं उसमें देखो, जो फौजी थिंकिंग है वो क्या है? फौजी थिंकिंग ये है कि जनाब लीडर को टेक डाउन कर लो। जो फौज में रॉयट कंट्रोल की जो ट्रेनिंग दी जाती है, वो ट्रेनिंग भी जो है वो रॉयट कंट्रोल ट्रेनिंग इस तरह दी जाती है कि रॉयट कंट्रोल ट्रेनिंग में कहा जाता है कि जो लीडर है उसको गोली मार दो सबसे पहले। अब यहाँ पे सारे फौजी बैठे हुए हैं, इन्होंने ही सारे का सारा मामला जो है वो कंट्रोल करने हैं, तो उन्होंने कहा कि जी लीडर उठा लो, तहरीक कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन ग्राउंड के ऊपर अब ये फौज की तो सोच है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर होता क्या है कि ग्राउंड पे जो सिचुएशन हमेशा, जो कि जमहूरियत को पता होता है, डेमोक्रेसी को पता होता है, अगर एक मजमा जमा है, जिस तरह रावलाकोट में जमा है 22 दिन से 60,000 से ऊपर लोग जमा है, जब मजमा जमा हो चुका है, कश्मीर के रास्ते उन्होंने बंद किए हुए हैं, तो उस वक्त जब आप लीडर को उठा लेते हो तो फिर मजमा जो है वो मुंतशिर नहीं होता, वो मुश्तइल होता है। ये बात इनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि सारे फौजी ऊपर से नीचे तक बैठे हुए हैं कि कश्मीर, पाकिस्तानी कश्मीर यानी आजाद कश्मीर में कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मरकजी रहनुमा शौकत नवाज मीर साथियों समेत गिरफ्तार हो चुके हैं। यानी कश्मीर की जो मूवमेंट इस वक्त चल रही है, उस मूवमेंट को जो लेके बंदा चल रहा था, जो कि कश्मीर का इस वक्त सबसे बड़ा लीडर है, वो उसको गिरफ्तार कर लिया। कश्मीर के सबसे बड़े लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया है पाकिस्तान के अंदर आज़ाद कश्मीर में, और उसके साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, हम ये कह रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि मामला ठंडे करने के लिए आप अकल से काम लें, बैठ के बातचीत करें, टेबल टॉक करें। वो उल्टी गंगा बह रही है। हम ये कहते हैं कि बातचीत करें तो वो गिरफ्तारियां हो रही। उन्होंने पकड़ के जो उनका रहनुमा है, जो लीडर है, उसी को गिरफ्तार कर लिया। अब आप सोचें वहां पर क्या होगा, सोचें आपके वहां पे क्या होगा। मतलब गिरफ्तार करना तो बड़ी आसान होता है ना, आप महारंग बलोच को गिरफ्तार करें, आप किसी को भी, और भी जिन लोगों को भी गिरफ्तार कर करके, इमरान खान जेल में और जितने भी, मेरा ख्याल क्या ये है, हकीकत है, गिरफ्तारी सबसे आसान है पाकिस्तान के अंदर। सबसे मुश्किल काम ये है कि आप बैठकर बातचीत करें और रिजॉल्व करें। वो मुश्किल काम की तरफ कोई नहीं आता, क्योंकि मुश्किल है ना। कभी मुश्किल काम किए हो ये वाले कि बैठ के बातचीत कर लें, तो ये हाल थोड़ी होता जो अभी तक हो चुका है पाकिस्तान का। तो जी ये हो चुका है। डीसी मुजफ्फराबाद मुनीर कुरैशी ने बताया कि कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मरकजी रहनुमा शौकत नवाज मीर को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये कोई छोटी बात नहीं है, वहां पे पहले ही आग लगी हुई, आपने उनके लीडर को भी गिरफ्तार कर लिया। आपको क्या लग रहा है इससे बड़ी अच्छी बात होगी? अभी देखिएगा प्रोटेस्ट और ज्यादा हो जाएंगे, और ज्यादा। अच्छा, मैं आपको बता दूं, उसके ऊपर महमूद खान अचज़ई ने तो मतलब सारे जो है ना वो क्रॉस कर डाली हैं लिमिट्स, सारी लिमिट्स क्रॉस कर डाली हैं। मुझे लग रहा है कि ये चुप के जाएंगे,
एना ने चुप के जाना है। महमूद खान अचकज़ई ने क्या कहा है कि जी कश्मीर के अंदर आपने जनरल डायर वाला काम किया। जनरल डायर का आपको अगर पता है, जलियांवाला बाग में जो गोली चली थी, तो हिस्ट्री का एक बहुत अहम, अब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, बल्कि हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में भी वो पढ़ते हैं हम, कि जनरल डायर ने गोली चलाकर कितने लोगों को वहाँ पे जो है कत्लेआम किया था, हैं। तो महमूद खान अचकज़ई ने जनरल डायर ही कह डाला। मतलब मैं इसीलिए कह रही हूँ उन्होंने चुप के जाना है, मुझे लग रहा है वो कह रहे हैं कि जी ये नहीं हो सकता, ये वाला काम ना करें। और महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि 18 लोग मारे गए हैं कश्मीर के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो 18 लोग मारे गए हैं, ये महमूद खान अचकज़ई ने कहा है। बड़ी शोला बयां किस्म की बकरीरें करते हुए उन्होंने एक जो है ना वो आपको शोले दिखा देने जेल के अंदर डाल के, सही मैं तानू दस रही हैं। लेकिन ये हो रहा है एंड दिस इज़ नॉट गुड। मतलब इस तरह से जो है वो मामला हल नहीं होते, और आप तेल पर जो है वो तीली का काम, या तीली पर तेल क्या कहते हैं, अच्छा जो भी कहते हैं वो ना करें। तकरीबन 20 घंटे होने वाले हैं या हो चुके हैं, तो 20 घंटों में शौकत नवाज मीर की स्टेटमेंट सामने क्यों नहीं आई? तूफान मचा हुआ है इस वक्त कि शौकत नवाज मीर कहां है, उसकी स्टेटमेंट क्यों नहीं आई? उसकी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो लीडर्स हैं, ख्वाजा महरान, सरदार अम्मान और उमर नजीर कश्मीरी, उनकी स्टेटमेंट क्यों नहीं आई? वो भी कह रहे हैं कि इसको गिरफ्तार कर लिया। अब यहां इम्कान इस बात का है कि अगर रियासत कहे कि हमने गिरफ्तार किया है, तो फिर इन्हें 24 घंटे के अंदर अंदर किसी मैजिस्ट्रेट के सामने, किसी अदालत के सामने पेश करके शौकत नवाज भी। और जो सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि भारत की तरफ से अगर आपने बेहुदा कोई हरकत की, हाथ ऊपर करेंगे तो तोड़ेंगे, अगर आपने थोड़ा सा अपना सिर भी ऊपर करने की कोशिश करी भारत की तरफ, तो फिर हम आपका नक्शा मिटा देंगे। अब ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। चनाब रिवर पे को 4-5 दरिया शुरू कर दिए हैं, और साथ ही चनाब की एक ट्रिब्यूटरी है जो बाद में चनाब बन जाता है चंद्रा के नाम से हिमाचल प्रदेश में, वहां से ये ब्यास के लिए एक टनल निकाल रहे हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, पानी आपका कटे ही। इससे पहले आप लोग कहते रहे कि पानी बंद कर दिया, मोदी ने पानी बंद कर दिया, मोदी ने पानी छोड़ दिया, मोदी ने पानी बंद कर दिया, मोदी ने पानी छोड़ दिया। सऊदीया से भी कहा है हमने, कतर से भी कहा है हमने, टर्की से भी कहा है कि आप अपना इन्फ्लुएंस यूज करें, और वहां से इंडिया की तरफ से जवाब हो रहा है। मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा है आसिम मुनीर के और कहा है कि नो वे। आप पानी रोकते हैं तो उससे हमारी फसलें भी मुतासर हो सकती हैं, हमारी हाइड्रो जो इलेक्ट्रिक जनरेशन है वो भी मुतासर हो सकती है। तो ये तो बहुत बड़ा एक ऐसी चीज है कि एक जरा सी चीज को छोड़ने से बाकी चीजें भी मुतासर होती हैं। जो आपका पानी काट रहा है अपने हाथ से, उसके हाथ इतने लंबे हैं। जो आपका पानी काट रहा है, आप सोचें उसके हाथ कितने लंबे हैं कि वो आपका पानी काट रहा है। दिक्कत क्या है इनको पीओके में कवरेज से? ऐसा क्या सच है वहां पे जिससे ये आपकी एस्टैब्लिशमेंट, आपकी फौज इतना डर रहे हैं इस वक्त? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की वजह से, यानी जो आपको पता ही है कि ये जब हुआ था तो वो मसला है चिनाब डैम पर 4 नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं भारत ने, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफवर्जी है। और इंडस वाटर ट्रीटी वैसे ही भारत पिछले साल जो पाकिस्तान के साथ जंग हुई थी उससे पहले वो उसको मुअत्तल कर चुका है सिंगल हैंडेडली, वन साइडेडली। और उसके बाद पाकिस्तान की पोजीशन क्या है कि पाकिस्तान हमला करेगा इन डैम्स पे और इंडिया को रोकेगा। इस पे आज के व्लॉग में हम बात करेंगे, क्योंकि एक ये ऐसा सवाल है जो बहुत लोग पूछते हैं और इसकी रेलेवेंस बहुत है। पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो सीज फायर है, जंग बंदी है, सिर्फ कोई अमन नहीं है दोनों ममालिक के दरमियान, वो क्या क्या हैं प्रोजेक्ट्स में उस पर बात कर लूँ आपसे। पहले वो प्रोजेक्ट्स ये हैं, अपर स्ट्रेचेस जो दरिया चनाब की है उसमें पाकल दुल एक जगह है वहाँ पे, किरू है वहाँ पे, कवार है एक जगह वहाँ पे, और रतल या रतले एक जगह है वहाँ पे, और एक स्वालकोट, ये 5वां है स्वालकोट प्रोजेक्ट। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसके लिए टेंडर्स उन्होंने इशू कर दिए हैं। बहुत सारे जो प्राइवेट कंसल्टेंट्स हैं और वो हायर कर लिए गए हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए गए हैं, इस प्रोसेस में वो शामिल हो चुके हैं। और उसमें एक है एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत बड़ी कंपनी है इस डैम प्रोजेक्ट्स में, फिर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स है इसमें, फिर एंड्रिट हाइड्रो है एक बहुत बड़ी कंपनी है ये भी, फिर पटेल इंजीनियरिंग्स हैं, ये है इसमें
जो इस प्रोसेस में शामिल हो चुकी है, और फिर बहुत सारी और कंस्ट्रक्शन की और इंजीनियरिंग की जो पार्टीज है वो इस प्रोजेक्ट पे टेंडर देने के बाद उसमें शामिल हो चुकी हैं। अब इसमें एक लीगल क्वेश्चन रेज होता है जिसका जवाब दिया है अहमद बिलाल सूफी साहब ने, जो बहुत बड़े लॉयर हैं, इंटरनेशनल लॉयर हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं उन जगहों, उन इंटरनेशनल लिटिगेशंस में जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, यूनाइटेड नेशंस में, वर्ल्ड बैंक में जो पाकिस्तान केसेस लड़ता है, इनकी स्पेशलाइजेशन है। उन्होंने एक डॉन में आर्टिकल लिखा है, उसमें उन्होंने इसकी लीगैलिटी पे बात की है। मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि इसकी लीगैलिटी मैं आपको अगर मुख्तसरन और आसान अल्फाज में समझा सकूं तो वो ये है कि ये जो 4 प्रोजेक्ट्स हैं इसमें टनल्स भी बननी है, जैसे हमारे नीलम झेलम में टनल्स बनी थी, आपको याद होगा, और उन टनल्स के जरिए दरिया नीलम का पानी दरिया झेलम में डाला गया। इसी तरह का ये प्रोजेक्ट्स में भी कई टनल्स हैं। यानी कि नवाज शरीफ की पार्टी के एक बहुत पुराने मेंबर हैं, लीडर हैं, काफ़ी दफ़ा वो मिनिस्टर भी रह चुके हैं और इस वक्त जो है वो हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात, जो यानी कि वो खुद नहीं है लेकिन जो अताउल्लाह तारन है उनके साथ बैठकर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मुसद्दिक मलिक, मेरा ख्याल है कि मुसद्दिक मलिक पीपल्स पार्टी में भी रह चुके हैं, लेकिन पढ़े लिखे बंदे हैं, बहुत एजुकेटेड बंदे, इसलिए मुझे ये वाली जो स्टेटमेंट है ये सुन के बड़ी हैरानी हुई। लेकिन आपको पता है कि जो पढ़े लिखे बंदे हैं वो भी अगर जो है वो उसको कुछ रेटिंग हासिल करना चाहें तो वो भी ऐसी बात कह देते हैं। तो कहा तो ये जाता है कि जी मुंह तोड़ देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, लेकिन उन्होंने तो सारी बात ही ख़त्म कर दी मुसद्दिक मलिक ने ये कहकर कि पाकिस्तान के पानी पर हाथ डालने वाले का हाथ काट देंगे। अब जब उसने हाथ डाल ही लिया तो फिर आप हाथ कैसे काटेंगे? आपको तो उसका पानी काटना चाहिए। भाई अक्ल की बात तो ये है ना, जो आपका पानी काट रहा है अपने हाथ से, उसके हाथ इतने लंबे हैं, जो आपका पानी काट रहा है आप सोचें उसके हाथ कितने लंबे हैं कि वो आपका पानी काट रहा है, तो उसके हाथ आप कहाँ काट पाएंगे? हाँ, आप उसका पानी काट सकते हैं, आप उसका पानी काट दें, आपको कहना चाहिए हम उसका पानी काट देंगे, चलें जो भी काटना है। लेकिन मैं बताती हूँ उन्होंने डिटेल में क्या कहा। उन्होंने कहा है जी कि पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है कि वो अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा, जो पाकिस्तान के पानी पर हाथ डालेगा उसका हाथ काट देंगे, ये मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा। अच्छा जी, उन्होंने कहा जी मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि हमारा हमसाया मुल्क इंडस ट्रीटी से मुकर रहा है, मोदी पाकिस्तान में आबी दहशतगर्दी करना चाहता है या कर चुका है। ये मतलब कौन से सीगे, कहाँ के सीगे इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रामेटिकली कुछ गलत नहीं हो रहे यहाँ पर। हालांकि मुसद्दिक मलिक की तो अंग्रेज़ी भी बड़ी शानदार है, लेकिन वो उर्दू में ही कुछ थोड़ी सी वो क्या कहते हैं डंडी मार गए हैं। मोदी पाकिस्तान में आबी दहशतगर्दी करना चाहता है, यानी कि आप ये कह रहे हैं अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, पानी आपका कटे ही। इससे पहले आप लोग कहते रहे कि पानी बंद कर दिया, मोदी ने पानी बंद कर दिया, मोदी ने पानी छोड़ दिया, मोदी ने पानी बंद कर दिया, मोदी ने पानी छोड़ दिया। अब दोनों दफ़ा जो है वो गुस्सा आता है सबको कि भाई ये क्या किया मोदी ने। तो आप उसको बताएं कि वो पानी बंद करे या पानी छोड़े, लेकिन बात उससे आगे निकल चुकी है और बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि वो कह रहे हैं जी करना चाहता है। यानी अभी तक किसी को पता ही नहीं चला, किसी को पता ही नहीं चला अभी तक